नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है जो कुछ टाइम पहले तक अपने आउट परफॉर्मिंग के लिए जाना जाता था, बट लास्ट के एक साल में ये जाना जाता है अपने अंडर परफॉर्मेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या इस फंड से अब एग्जिट करने का समय आ चुका है या फिर हमें अभी इस फंड में रहना चाहिए, इस फंड के साथ बने रहना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसके AUM में जो डिक्लाइन आया है उसके बारे में भी बताऊंगा, इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ इसको कंपेयर करके भी देखेंगे इनके पीयर कॉम्पिटिटर के साथ भी, जिससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लोगों को अब इस फंड से एग्जिट करना चाहिए या फिर इस फंड में बने रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2013 को और इसका जो फंड साइज है वो है 22,832 करोड़ का। इसकी NAV है 242 रुपए 04 पैसे की। मिनिमम SIP आप इसमें 1,000 रुपए शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 89 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.68% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे स्कीम में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बार देख लेते हैं इस फंड को कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इस फंड का जो बेंचमार्क है जिसे फॉलो करता है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2021 तक तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छी तरह से बीट भी नहीं किया था, बीट भी नहीं कर पा रहा था। बट 2021 के बाद से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया था और आउट परफॉर्म करने लगा था, जिसकी वजह से ये फंड काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बट आप जैसा कि देखेंगे इस चार्ट में, लास्ट एक साल में काफी ज्यादा ये फंड डिक्लाइन भी हुआ है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स की, तो देखिए लास्ट का जो एक साल का इसका एनुअलाइज रिटर्न है वो है 0.51%। 2 साल में इसने दिए हैं 28.47% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बना करके दिए हैं 21.20% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने दिए हैं 50.18% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने दिए हैं 19.14% के रिटर्न्स। यहां पर आपने देखा होगा कि लास्ट के एक साल में इसने कुछ 0.51% के रिटर्न ही अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। मतलब एक साल में इसने कुछ भी रिटर्न्स अपने निवेशकों के लिए नहीं बनाया है। और इसकी वजह से जो इसके पास्ट के जो परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट में जो इसने रिटर्न बनाया वो काफी एवरेज आउट हो चुके हैं इस टाइम पर। वहीं अगर मैं इसके AUM वाइज अगर मैं इसकी बात करूं, तो जो इसका AUM था जो अगस्त या सितंबर के आसपास 26-27 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो आज की डेट में मतलब फेब में ये घटकर हो चुका है 22,000 करोड़ के आसपास का। मतलब फरवरी में इसका जो AUM था काफी ज्यादा कम हो चुका है। अब ये मार्च चल रहा है, मार्च का एंड अब ऑलमोस्ट आ चुका है और इसका AUM 22,500 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। मतलब यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा जो है रिडेम्पशन अपने फंड की है इस फंड से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क रेशो के बारे में। देखिए दोस्तों, इस फंड का जो अल्फा है वो है 2.64 का, वही इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 2.54 का। देखिए दोस्तों, अल्फा हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड हमें अपनी कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। और यहाँ पर एक क्लियरली पता लग रहा है कि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से तो हमें ज्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके बीटा की, तो इस फंड का जो बीटा है वो है 0.98 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.81। मतलब इसका बीटा जो है ज्यादा है इसकी कैटेगरी एवरेज से। देखिए दोस्तों, बीटा में ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से। और यहां पर ये जो फंड है ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज से। वहीं अगर मैं बात करूं कि शार्प रेशो की, तो दोस्तों इस फंड का जो शार्प रेशो है वो है 0.74 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है 0.71 है। देखिए दोस्तों, शार्प रेशो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कितने ज्यादा रिटर्न एडजस्ट मतलब बेटर रिटर्न्स, रिस्क फ्री रिटर्न्स हमें बना करके दे रहा है। यहां पर शार्प रेशो इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये काफी अच्छा फंड है, शार्प रेशो काफी अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूं इस फंड को कंपेयर करके इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर है उनके साथ, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं
कि इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं इसने काफी अच्छी तरह से जो है अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, मतलब ज्यादा अच्छे तो नहीं बट इस गिरती हुई मार्केट में भी कुछ अच्छे रिटर्न बनाए हैं। बट इस फंड ने तो मुश्किल से 1-1.5% ही रिटर्न बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इससे एग्जिट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ये एक हाई बीटा फंड है और हाई बीटा होने के कारण इसमें वॉलेटिलिटी और फंड से ज्यादा इसमें देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को एक चीज जरूर बताता हूं कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की सोचें तो एक बार उस फंड का नेचर जरूर समझें। देखिए दोस्तों, इस फंड का नेचर ही है थोड़ा सा हाई वॉलेटिलिटी, जिसकी वजह से ये पास्ट में रिटर्न्स भी ज्यादा बना करके अपने निवेशक को दे रहा था। तो दोस्तों, और साथ ही साथ मैंने इसका जो फंड का एक डिक्लाइन आपको बताया कि अगस्त सितंबर से लेके और अभी फेब तक इसके जो फंड में है वो काफी ज्यादा जो है डिक्लाइन देखने को मिला है इसके एयूएम में, मतलब लोग इससे काफी ज्यादा एग्जिट हुए हैं। तो साथ ही साथ इसमें नए निवेशक भी जुड़े होंगे। तो दोस्तों, मैं क्लियरली एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग का विजन आने वाले 8 से 10 साल का है और आप एक हाई ग्रोथ चाहते हैं अपने स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो बेशक से इस फंड के साथ कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 8-10 साल का टाइम इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान जो भी गिरावट आए मार्केट में, आपका म्यूचुअल फंड उन सबसे ऊपर निकल के आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों, अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहते हैं या फिर सेफ चलना चाहते हैं, तो बेशक से इस फंड से आप एग्जिट ले सकते हैं। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगी है, थोड़ी पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।